नमस्कार। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 15। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोली, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भालपट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए पेड़ की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति को इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठिए। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और उसके गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो, आपकी दुख को न सहन करने वाली दया कहाँ गई? इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे, अर्थात इस ब्राह्मण के एक पुत्र अवश्य हो। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दे विष्णु भगवान के साथ अंतर्ध्यान हो गया। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में नित्य नेम से सुनी जाने वाली पुरुषोत्तम स्नान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर 3 साल बाद जब पुरुषोत्तम मास आता, बुढ़िया माई स्नान, व्रत और दान करती। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बुढ़िया माई के बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर व्रत, स्नान, दान, पुण्य करती हो। तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला? मेरी शादी को 5 साल हो गए, ना तो तुम्हारे कोई पोता हुआ, ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएंगे। बुढ़िया पुरुषोत्तम भगवान की जय कहकर अपने घर से निकल गई। चलते चलते उसे रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने बुढ़िया माई से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका मुझे कोई फल या पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब उस कौड़ी ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे यह किस पाप की सजा मिली है? बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है भैया, पूछ लूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते वह आगे चली गई। आगे चलते चलते रास्ते में उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने सारी बातें उन्हें भी बता दी। वो बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख के निवारण के बारे में भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी जीविका का साधन बस यह मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सही मटके बन भी जाते हैं तो पकाते वक्त वह टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप भगवान से जरूर पूछना। तब बुढ़िया माई बोली, मैं तुम्हारे दुख के बारे में भगवान पुरुषोत्तम से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। वह बोला, बूढ़ी माँ, मैं तुझे डसूंगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुझे मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब सर्प बोला कि माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जरूर पूछ लूंगी।
फिर बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते आगे चलने लगी। एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे थे। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने बेटे बहू के द्वारा दिए गए ताने के बारे में सारी बात बतलाई। तब साधु महात्मा ने कहा कि क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माँ रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बूढ़ी माँ ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के बारे में पूछा। तो भगवान ने कहा, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उन लोगों की हाय लगी है। तुम मेरे चरण की धूल ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि एक बार बूढ़े माता पिता अपने लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। वह बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। पैसा न होने के कारण उन्होंने उन माता पिता को कलश नहीं दिया। उस कुम्हार को उन बूढ़े माता पिता की हाय लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा। तो भगवान ने कहा कि नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ ही मर गई। इन्हें उन गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर यह नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृतमणि दे दे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूल ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वह सांप को मिली। सांप से पूछा, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हुए। तो सांप ने कहा कि तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माँ ने सारी बात सांप को बता दी और वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? मेरे पास डर के मारे कोई आता ही नहीं। यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वह अमृतमणि उस बूढ़ी माई को दे दी। मणि लेकर बूढ़ी माई अपने घर की ओर चल दी। तो आगे उसे कुम्हार पति पत्नी मिले और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब कुम्हार दंपति ने कहा, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली, उसे वही कोड़ी मिला। तो उसने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए? तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मुझे भगवान ने दर्शन दिए, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लिया। फिर बूढ़ी माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरण की धूल कोड़ी के शरीर पर लगा दी और वह कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। फिर बूढ़ी माई बहुत सारा धन और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भरे हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय हो के जयकारे लगाए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।